थर्ड अपना पॉइंट है वो है फील्ड लाइंस या फोर्स लाइंस। ठीक है ना, फोर्स लाइन और फील्ड लाइन, कितनी फील्ड लाइंस हैं इस पे डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। या ऐसे बोल दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया से इतनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो हिंदी में अगर कहें, बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या? बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ये बताता है कि यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है। नंबर का मीन्स क्वांटिटी और क्वांटिटी का मीन्स ज्यादा है या कम है, इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। फोर्थ अपन यहां बात करेंगे कि आपका लाइंस आउटवर्ड और लाइन इनसाइड अपन कैसे चेक करते हैं। तो अगर अपन आउटपुट या आउटवर्ड कर लेते हैं, अपन आउटवर्ड फ्लक्स की बात करते हैं, तो आउटवर्ड फ्लक्स के केस में आपकी लाइंस आपको उस एरिया से बाहर आती हुई दिखेंगी। इट विल सीम्स लाइक लाइंस आर कमिंग आउट फॉर आउटवर्ड फ्लक्स। तो फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड। क्लियर है? और अगर अपन इनवर्ड फ्लक्स की बात करेंगे, इनवर्ड फ्लक्स के लिए फील्ड लाइंस आर इनसाइड या इनवर्ड। ठीक है ना, इनसाइड आती हुई लगे, ऐसा फील होता है कि जहां आपका इनवर्ड फ्लक्स है, जहां आपका निर्गत निवेशी फ्लक्स है और निर्गत है, तो निर्गत से तो बाहर निकलती हुई दिखती हैं लाइंस, और निवेशी पे फील्ड लाइंस आपको अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। तो ये ध्यान रखें, आउटवर्ड फ्लक्स कैसे रिलेशन है उसका फील्ड लाइंस के साथ में। अब अगर अपन आगे की बात करें, तो आगे का जो टॉपिक, इसी के अंदर जो पॉइंट है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो वो है आपका एंगल का कॉन्सेप्ट, इनपुट और आउटवर्ड या इनवर्ड और आउटपुट। तो इनवर्ड के लिए, इनवर्ड या इनकमिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकमिंग लाइंस के लिए, इनकमिंग लाइंस या फ्लक्स के लिए जो एंगल होगा थीटा, दैट विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। और फॉर आउटगोइंग लाइंस या फ्लक्स, थीटा विल बी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल के हिसाब से इसकी बात करें तो निवेशी फ्लक्स, और इसकी बात करें तो निर्गत फ्लक्स। हिंदी वाले लिख लें, इंग्लिश वाले लिख लें कि निर्गत फ्लक्स के केस में थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री और निवेशी के लिए ग्रेटर देन 90 डिग्री। कई बार सोर्स और सिंक बोल देते हैं, कई बार आउटवर्ड इनवर्ड बोल देते हैं, आउटपुट इनपुट बोल देते हैं। समझ में आना चाहिए कि जहां अगर आपका फ्लक्स इनसाइड आ रहा है, इनसाइड भी बोल देते हैं, तो निवेशी और निर्गत के हिसाब से थीटा की वैल्यू कैसे चेंज होगी, ये बात भी अपन ने कर ली। अब आता है सिक्स्थ पॉइंट, और हमारे पास फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा। अब अगर अपन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ समझते हैं। लाइक ये आपके पास सरफेस है, अगर मैं इसकी बात करूं और यहाँ फील्ड लाइंस हैं, और ये आपका एरिया का डायरेक्शन है, ऐसे बन गया 90 डिग्री। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ई के बीच में एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री। ये समझ में आ रही बात आपको? इस केस में फाई क्या हो जाएगा, इस केस में आपका फाई हो जाएगा 0 डिग्री। मतलब
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर आपका सरफेस परपेंडिकुलर हो गया किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो फाई क्या आएगा, जीरो आएगा। फाई क्या आएगा, जीरो। आउटवर्ड फ्लक्स विल बी जीरो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। थीटा इज 90 डिग्री। उसका 90 कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे। क्लियर है। सिक्स्थ लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब क्या हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये ही एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के बीच में कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री का एंगल है। जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश समांतर होंगे तब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी फाई की, मैक्सिमम फ्लक्स होगा, अधिकतम मान होगा विद्युत फ्लक्स का। कैसे, थीटा 0 लोगे तो फाई का मान आएगा EDS, क्योंकि कोस 0 क्या होता है 1, फिर क्या होता है मैक्सिमम। कब है, जब आपका एरिया वेक्टर पैरेलल है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। लोगों को लगता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही एरिया है, क्या हो गया पाई, क्या हो गया 0 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बात समझ में कि कब मैक्सिमम होगा और कब आपका मिनिमम यहां पर निकल कर आएगा। अब एक बात और अपन यहां पे कर लेते हैं, क्या कि 8th पॉइंट में आपसे डिस्कस करता हूं कि अगर फाई का वैल्यू 0 है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझें, फाई की वैल्यू 0 है, बहुत बार आपसे पूछेगा किसी पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से आउटवर्ड फ्लक्स इज 0, देन इज इट कंपल्सरी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0। क्या कि अगर आपका विद्युत फ्लक्स 0 है तो ये क्या जरूरी बात है क्या कि विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा, तो बहुत से लोग बोल देंगे कि 0 होगा। सुनो गौर से, क्या है हमारे पास फाई इज इक्वल टू EDS कोस थीटा। लोग बागों को क्या लगता है कि अगर फाई 0 तो E भी 0, ऐसा जरूरी नहीं है। E 0 हो भी सकता है, E 0 नहीं भी हो सकता, हम इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। E का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हो सकता है फाई का जो मान 0 आया है, फाई की जो वैल्यू 0 आई है, उसका रीजन एंगल थीटा हो। अगर थीटा 90 डिग्री है तो फाई 0 आएगा, भले ही आपका E 0 नहीं है। तो अपन यहाँ एक कमेंट करेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस से फाई 0 है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि E शुड बी 0। इट्स नॉट कंपल्सरी कि E 0 होगा ही होगा। E की वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। E मे बी 0 और नॉट, दोनों बातें हैं। 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। फाई के 0 होने का रीजन एंगल भी है। तो आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, विद्युत फ्लक्स को, विद्युत फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है, वेक्टर है, स्केलर है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, फील्ड लाइन से क्या लेना देना है, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, एंगल्स कौन सी वैल्यू है आउटपुट इनपुट के लिए, निर्गत और निवेशी के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट था। इसके आगे का जो टॉपिक है वो इस पे डिपेंड करता है। तो फ्लक्स के आप नोट्स बना लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटेल में आप समझ लें। इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो कहीं पर भी किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे,
समझना पड़ेगा वन बाय वन। टॉपिक में कहीं कोई आपको समझ में नहीं आया तो उस बात को देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। एफर्ट्स करें और ध्यान से सिंसियरली स्टडी करें, सिक्वेंशियल स्टडी करें, वन बाय वन चैप्टर्स के हिसाब से, टॉपिक्स के हिसाब से वीडियो लेक्चर देखें। कहीं भी किसी टाइप का डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे गाउस का नियम, गॉस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।